आपने ये आंदोलन 1987 में जो शुरू किया था, तब इन्होंने जो है कि बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी, बिलों की समस्या थी, उसको लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और उसमें जो है सरकार बैक फुट पर गई थी, क्योंकि 22 रुपये पावर बिजली के बिल हुआ करते थे, तो उनको जो है उन्होंने 30 रुपये पावर सरकार ने किए थे। और जब ये आंदोलन चला, जब महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में जब बड़ा आंदोलन हुआ था, तो सरकार बैक फुट पर गई थी और 30 रुपए की बजाय फिर 22 रुपए के हिसाब से ही बिल 5 साल तक लगातार कंटिन्यू रहे। और जो 37 महीनों के बिल थे, 38 महीनों के बिल माफ करने का काम किया था, वो कांग्रेस सरकार थी, उसको बैक फुट पे जाना पड़ा था। इतना बड़ा आंदोलन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में हुआ था और उन्हें किया था, हम सब लोग साथ थे। क्या माहौल देख रहे हैं? लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो चुनाव हो चुका है, तो क्या माहौल नजर आ रहा है? इंडिया एनडीए? नहीं, एनडीए बनेगी सरकार, तो एनडीए की बनेगी, क्योंकि एनडीए के लिए ही तो हमारा तो गठबंधन रहा, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन रहा। राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संजीवनी का काम किया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर सरकार उसकी इंडिया गठबंधन की बने, यहाँ तो सरकार एनडीए की बने। चौधरी साहब का बड़ा योगदान रहा, बड़ी मेहनत रही। चौधरी साहब ने जो है अपने जो इतने कार्यकर्ता थे सब एनडीए के लिए समर्पित किए और तैयार किए, और सबने वोट एक वोट एनडीए को। एक चर्चा चल रही चुनाव के बाद कि राष्ट्रीय लोकदल की वोट भाजपा को ट्रांसफर नहीं हो पाई, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, ये सब जो कह रहे हैं वो गलत है, निराधार है। एक वोट राष्ट्रीय लोकदल की भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर हुई है। ट्रांसफर क्या हुई? तो गठबंधन था, देनी थी, कार्यकर्ता थे। और एक मुझे तो देखो लगता नहीं जो कह रहे लोग कि लोग एजेंट होंगे या कोई दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता होंगे या कोई षड्यंत्र होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। एक वोट राष्ट्रीय लोकदल की भारतीय जनता पार्टी के खाते में। आपकी राजनीतिक अदावत संजीव बालन के साथ रही है, ब्लॉक प्रमुख आपकी माता जी हैं, खूब धरने प्रदर्शन हुए, पंचायतें हुई, दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आई, तो अब संजीव बालन जी प्रत्याशी थे, तो आपकी क्या भूमिका इस चुनाव में रही? देखो, वो एक विचारधारा की, दो पार्टी की विचारधारा थी, राष्ट्रीय लोकदल की और भारतीय जनता पार्टी की। तब हम अलग थे, तब हम अलग लड़ाई लड़ रहे थे। तब हमारे आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने जब पार्टी में जो समझौता कर लिया, तो फिर हमारी जो है ये विचारधारा जो है एक होगी, तो लड़ाई खत्म होगी। तो उसके चौधरी साहब के आदेश पर हमने सबने सब बात को भुला करके वोट उनको देने का काम किया। किसानों की समस्याएं हैं, गन्ना भुगतान की हो, चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य की हो, वे लंबित है। तो इन समस्याओं के समाधान को किस तरह से देखते हैं? क्या समाधान हो पाएगा? क्योंकि अब तक राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा है। बिल्कुल समाधान होगा, क्योंकि किसानों की लड़ाई चौधरी साहब ने लड़ी थी और पहले भी लड़ी थी और आप भी लड़ रहे हैं, सरकार में रहते हुए भी लड़ रहे हैं, सरकार के साथ है और लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा अभी परिणाम आए, कहीं जीएम के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई, जिला अधिकारियों ने नोटिस दिए, कहा कि चलो पेमेंट कर दो, भुगतान कर दो समय पर, और नहीं आप लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये चौधरी साहब की देन है, चौधरी जयंत सिंह जी की देन है, जो कार्रवाई हो रही है। जिन महिला पहलवानों के साथ राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी जी खड़े थे आंदोलन में, उसमें जिन पर आरोप थे ब्रजभूषण सिंह, उनके बेटे को भाजपा ने टिकट दे दिया। वो तो दे दिया, वो देखते हैं कि हम तो, हमारी पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं। और पार्टी उनकी कमेटी है, भारतीय जनता पार्टी कमेटी ने जो कोर कमेटी ने जो तय किया होगा, उस बात को वे जानते हैं। ये बड़े स्तर का मैटर है।